म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए या लमसम के थ्रू, कि जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो कौन सा बेस्ट वे है जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, जिससे आपको एसआईपी और लमसम कौन सी इन्वेस्टमेंट वे से ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट वाइजली पर। यहाँ आपको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल तो ये है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, एफडी में क्यों नहीं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप वहां देख सकते हैं। दोस्तों, अब हमें ये तो पता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं एफडी के कंपैरिजन में। तो जब बात आती है रिटर्न्स की, तो सवाल ये आता है कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें या लमसम के थ्रू, जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो इसके लिए हम पहले ये समझेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टिंग क्या होती है, लमसम में इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसआईपी और लमसम दोनों के डिफरेंसेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान शब्दों में, हर महीने कुछ छोटी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लंबे समय के लिए। ये अमाउंट 500 रुपये से शुरू होकर 1000, 5000 या कुछ भी हो सकती है, जितनी हम हर महीने आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। और ये अमाउंट हम अपने सेविंग अकाउंट से खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, ऑटो मैंडेट लगाकर। और लमसम का मतलब होता है एक बार में ही एक बड़े अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। ये बड़ा अमाउंट हमारे पास एफडी मैच्योर होने पर, प्रॉपर्टी सेल होने पर, कोई बोनस मिलने पर, किसी गिफ्ट के रूप में या किसी और रूप में भी हमें मिल सकता है। अब एसआईपी और लमसम दोनों के डिफरेंसेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं वो समझते हैं। एसआईपी का पहला बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। अगर हमने एसआईपी में ऑटो मैंडेट लगाया हुआ है तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके उसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगा दिया जाता है। तो इससे हमारा हर महीने सेविंग और इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बन जाता है। दूसरा है कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि इसमें हम लंबे समय के लिए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये बेनिफिट होता है, इससे हमारी एनएवी की कॉस्ट एवरेज हो जाती है। जैसे जब मार्केट बेरिश होती है और गिर रही होती है, तो म्यूचुअल फंड यूनिट की एनएवी की प्राइस भी गिर रही होती है। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स मोस्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट म्यूचुअल फंड यूनिट की एनएवी पर पड़ता है। मान लीजिए हमने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसकी एनएवी की कॉस्ट उस टाइम 100 रुपये थी और कुछ टाइम बाद मार्केट बेरिश होने पर हो सकता है उसकी एक यूनिट की कॉस्ट 90, 80 और फिर 70 पर आ जाए। क्योंकि हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट 80 की हो जाए। इससे हमारी कॉस्ट एवरेज हो जाती है और बेरिश मार्केट में हमें यूनिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो जाता है। थर्ड है पैसिव इन्वेस्टमेंट वे। क्योंकि एसआईपी में हम हर मंथ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। तो इसका ये बेनिफिट होता है, हमें मार्केट को रेगुलर ट्रैक नहीं करना पड़ता और मार्केट की वॉलेटिलिटी का भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपी का एक बेनिफिट ये भी है कि एसआईपी में हम इन्वेस्ट करने की अमाउंट को कुछ टाइम के लिए रोक भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। हम एसआईपी में कम से कम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फिफ्थ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजन। एसआईपी में हम हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमारी एनएवी की कॉस्ट भी एवरेज होती है, तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब लमसम की बात करें तो लमसम का पहला बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग अमाउंट। हमारे पास जब भी कहीं से बड़ी अमाउंट में कैश आता है, जैसे बोनस के रूप में, गिफ्ट के रूप में या किसी और वे से, तो उसको हम सेविंग अकाउंट में रखने की बजाय म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा है कन्वीनियंस। क्योंकि इसमें हम एक बार में ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें फ्यूचर में हर महीने इन्वेस्ट करने की चिंता नहीं रहती। थर्ड है एक्टिव इन्वेस्टमेंट वे। क्योंकि इसमें हम एक बार में ही एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं,
तो इसके लिए हमें मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो हम मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर ही इन्वेस्ट करें, जिससे हमें उस म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न मिल सके। इसे हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। फोर्थ है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। एसआईपी में हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्ट करने में हम एक्टिव होकर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और उसके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेलने की पेशेंस होनी चाहिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, ये है मिस्टर रोहन, जो एक सेल्स प्रोफेशन में है और महीने का 35 से 40 हज़ार अर्न करते हैं। और मिस्टर रोहन इसमें से हर महीने 5 हज़ार सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो मिस्टर रोहन ने एसआईपी के थ्रू साल 2018 में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान किया और मिस्टर रोहन ने पूरे डिसिप्लिन के साथ हर महीने 5 हज़ार रुपये 5 साल इन्वेस्ट किए और 5 साल बाद यानी 2023 में उस म्यूचुअल फंड में 15% की रिटर्न के हिसाब से मिस्टर रोहन को 4,37,000 प्राप्त हुए और मिस्टर रोहन ने 5 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब मिस्टर रोहन को 5 साल में 1,37,000 का प्रॉफिट हो गया, जो शायद किसी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कभी नहीं हो सकता था। अब दूसरी तरफ है मिस्टर रमेश, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और उनका काम भी इतना अच्छा नहीं चलता है। लेकिन साल 2019 में उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी की डील करवाई, जिससे उन्हें कमीशन के रूप में 3 लाख प्राप्त हुए और मिस्टर रमेश ने उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। क्योंकि मिस्टर रमेश की कोई रेगुलर सैलरी नहीं थी, तो उन्होंने इसे लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना ठीक समझा। लेकिन 1 साल बाद साल 2020 में मार्केट इतना गिर गया, जिससे उनकी म्यूचुअल फंड की एनएवी की प्राइस भी बहुत गिर गई, जिससे मिस्टर रमेश ने पैनिक में आकर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया और रिटर्न में मिस्टर रमेश को 3 लाख की बजाय सिर्फ 2,10,000 ही प्राप्त हुए। यानी मिस्टर रमेश को 90,000 का लॉस उठाना पड़ा और उन्हें 30% का लॉस हो गया। लेकिन अगर मिस्टर रमेश को मार्केट की नॉलेज होती और वो पेशेंस रखते, तो उन्हें इस इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों ने ही 3-3 लाख इन्वेस्ट किए। मिस्टर रोहन ने एसआईपी के थ्रू और मिस्टर रमेश ने लमसम के थ्रू। लेकिन एक को 15% का प्रॉफिट हुआ और एक को 30% का लॉस। इस एग्जाम्पल को देखकर ऐसा लगेगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एसआईपी सबसे बेस्ट वे है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले समझा है कि एसआईपी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट वे है और इसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी का हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट एवरेज होती है। तो ये बेरिश मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वे है और लॉन्ग टर्म में इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन लमसम एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट वे है, जिसमें हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट की वॉलेटिलिटी झेलने की पेशेंस होनी चाहिए। और लमसम इन्वेस्टमेंट वे बुलिश मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है। और जब हम अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म में भी एसआईपी से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, ये है मिस्टर विवेक, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और उनकी एक अच्छी फिक्स सैलरी है। साल 2020 में जब मार्केट में कोविड के कारण बड़ा फॉल आया, तो मिस्टर विवेक ने एसआईपी के थ्रू हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करने का प्लान किया और मिस्टर विवेक ने 3 साल डिसिप्लिन के साथ हर महीने 20,000 इन्वेस्ट किए और 3 साल बाद यानी 2023 में मिस्टर विवेक को उस म्यूचुअल फंड में 9,68,000 प्राप्त हुए और मिस्टर विवेक ने 3 साल में इन्वेस्ट किए थे 7,20,000। इसका मतलब मिस्टर विवेक को 20% एनुअली रिटर्न के हिसाब से 2,48,000 का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरी तरफ है मिस्टर रोहित, जो कि एक बिजनेसमैन है और उन्हें मार्केट की भी अच्छी नॉलेज है। साल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो मिस्टर रोहित का बिजनेस भी बंद रहा, जिससे मिस्टर रोहित के पास काफ़ी फंड एक्स्ट्रा पड़ा था। क्योंकि मिस्टर रोहित को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, तो उन्हें पता था ये कोविड से पैनिक सिचुएशन होने के कारण मार्केट में बड़ा फॉल आया है, तो उनको ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगी। तो मिस्टर रोहित ने लमसम के थ्रू 5 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और 3 साल बाद यानी 2023 में मिस्टर रोहित को उस म्यूचुअल फंड से 13,70,000 प्राप्त हुए। यानी कि मिस्टर रोहित को 40% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 8,70,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों ने ही एक ही टाइम पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया।
मिस्टर वेग को 3 साल में 20% रिटर्न के हिसाब से सिर्फ 2,48,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मिस्टर रोहित को 3 साल में 40% रिटर्न के हिसाब से 8,70,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस एग्जाम्पल को देखकर ऐसा लगेगा कि लमसम में इन्वेस्ट करना SIP से बेटर ऑप्शन है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले समझा है कि SIP बेरिश मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और SIP में कॉस्ट एवरेज भी होती है, तो इसलिए उसमें रिटर्न भी कम हो जाती है। लेकिन लमसम बुलिश मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और अगर हम उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों जैसे लमसम शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। वहीं SIP में हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। यहाँ एक बात ये निकल कर आती है कि जब भी मार्केट के लेवल नीचे होते हैं तो हमें लमसम में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ ये सवाल आता है कि हम मार्केट के लेवल्स कैसे पता लगा सकें कि मार्केट ओवर वैल्यूड चल रही है या अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड चल रही है तो हमें म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों का एक वे तो ये है कि जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन के कारण बड़ा फॉल आए तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम करेक्शन होती है और अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है, तो वहाँ हमें शॉर्ट टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दूसरा वे, इसके लिए कई फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं जिससे हम मार्केट को एवेल्युएट कर सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। इन इंडिकेटर्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ एक बात ये भी आती है कि हम मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करने के चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए हम SIP को तो कंटिन्यूसली चला ही सकते हैं, क्योंकि SIP में हमें मार्केट चाहे बेरिश हो या बुलिश, पर उसमें हमें लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो हम उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे वॉरेन बफे के पास भी कैश पोजीशन हमेशा बहुत ज़्यादा होती है और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैश पोजीशन रहती है और वो मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और तब ही इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप भी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर लमसम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तब तक उस एक्स्ट्रा फंड को हम FD में या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमें उस एक्स्ट्रा फंड पर भी रिटर्न मिल सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको SIP और लमसम का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें रेगुलर अच्छे रिटर्न्स के लिए SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए और जब भी मार्केट अंडर वैल्यूड मिले तो लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।